लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये, कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 60। नमस्कार। पिछले 2-4 दिनों से देश में जीएसटी दरों को लेकर अलग अलग मीम्स बनाए जा रहे हैं। कोई भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का अलग अलग तरीके से और अपने तरीके से मजाक बन रहा है, जिसमें पॉपकॉर्न से लेके पुरानी गाड़ियों की खरीद और बिक्री पर जिस तरीके से जीएसटी लगाई है, वो विपक्ष के साथ साथ सरकार के भीतर के लोग भी आलोचना कर रहे हैं। वहीं जो सबसे बड़ा भार इस समय देश में पड़ रहा है वो मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, जो पिछले 2-3 वर्षों में महंगाई दर है, जो लगातार खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं वो काफी महंगी हुई। खासकर जो आम आदमी की थाली है उस पर महंगाई की मार इस कदर बढ़ रही है कि रोजाना की सब्जियां भी उसके लिए खरीद पाना मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोविड के बाद से लगातार जो आमदनी है, यानी आम आदमी की आमदनी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसी का जायजा लेने राहुल गांधी दिल्ली के एक मोहल्ले में गए और वहां की स्थानीय महिलाओं से मुलाकात की, और यही नहीं, उनके साथ सब्जियों की खरीदारी करी और रेट लिए। वो तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि लहसुन का रेट 400 रुपए किलो है। महिलाओं ने उन्हें बताया कि इतनी बड़ी महंगाई में हमें एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि जो चीज हम कभी 1 किलो लेते थे अब उसे 250 ग्राम से संतोष करना पड़ रहा है, कैसे ना कैसे। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, थोड़ा प्याज हो तो कुछ तो चल जाए बस लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। साल तो बहुत महंगाई रही है, इससे पहले कभी नहीं महंगाई, साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा है। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव। 90 रुपए देना आप। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। अच्छा। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हैं। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। और कुछ लेना? हाँ मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में। हर साल बढ़ता जा बहुत ज्यादा, इस साल तो बहुत ज्यादा है सर जी। जब उन्होंने दुकानदार से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि पिछले 2-3 सालों में इस बार काफी ज्यादा महंगाई है, हरी सब्जियों में खासकर, चाहे वो मौसमी गोभी हो, तुरई हो, फल हो। महिलाओं ने यहाँ तक भी बताया जो सब्जियां हमें 30 से 40 रुपए किलो 1-1.5-2 साल पहले मिल जाती हैं, अब वो 100 से 120 रुपए में मिलती हैं, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस मौजूदा महंगाई पे। जब राहुल गांधी ने पूछा तो इसकी वजह क्या है, आप लोगों ने कभी किसी से बात की तो एक महिला ने सिर्फ यही कहा कि सरकार को आम आदमी से कहीं कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर देखना चाहिए कि जो आम जरूरत की चीजें, कम से कम रोटी सब्जी तो आराम से खा सकें। क्या ले रही हैं आज आप? देखिए मैंने शलगम लेने थे तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है, और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या होगा कि वो खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे खाएंगे? जो चीज हम 500 में लेते थे आज 1000 में आती है तो हम कटौती करेंगे, तो कटौती करने से क्या है, फिर हम लोगों की और परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियां भी और बढ़ेंगी उस हिसाब से। अब ये देखिए तोरी जो 30-40 रुपए किलो मिल जाती थी अब 100 रुपए। अब मुझे तो पेशेंट के लिए लेनी है तो मैं क्या करूँ, मेरा बजट तो बिगड़ गया ना सारा। यानी राहुल गांधी, बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद अलग अलग वो अक्सर लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, और अपनी वो वादा भी करते हैं अगर उनकी सरकार आती है तो
उस चीज को अपनी पॉलिसीज में डालेंगे कि आम आदमियों को कुछ राहत दे। टमाटर यही नहीं, जब महिलाओं ने टमाटर के बारे में राहुल गांधी को पूछा कि उनको कितनी जानकारी है, तो शायद वो टमाटर के रेट का आइडिया सही लगा पाए, जिस पर महिलाएं काफी खुश हुई। तो उन्हें लगा कि शायद राहुल गांधी उनकी समस्याएं आने वाले दिनों में कुछ कम कर सकेंगे। 100 ग्राम भी नहीं सबसे अच्छा इसका रेट है। इसका क्या रेट है? इसका रेट आप बताओ ना, आइडिया आपको भी तो पता अच्छा रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा, 100 से कम है। 100 से कम तो है यार, पर 60। इसके बाद राहुल गांधी ने बाकायदा खरीदारी करी, किस तरीके से सब्जियां महिलाएं खरीदती हैं, उनकी दिनचर्या में किस तरीके की चीजें रहती हैं, सब्जी खरीदारी बाजार से लेके कैसे आना है, वो बाकायदा महिलाओं के साथ चलते रहे, पूरे बाजार में खरीदारी करी, मोल भाव करा और उसके बाद महिलाओं के साथ बैठकर चाय पी। तब वहां उन्होंने पूछा कि कितनी आमदनी और कितना खर्चा। तब एक वृद्ध महिला ने उन्हें बताया कि मान लीजिए अगर एक आदमी 20,000 रुपये महीना कमाता है तो गाड़ी का खर्चा, मकान का किराया, राशन पानी और परिवार में 2 या 4 सदस्य हैं तो उनका गुजारा कैसे चलेगा। कैसे है? तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा सर, हम प्रेशर बहुत कटौती करनी पड़ती है। सैलरी का ऐसे है ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2-3 साल से नहीं हो रहा। हमारी सैलरी वहीं की वहीं है 2-3 साल से। PF वगैरह सब बंद कर दिए। तो अब आप बताइए महंगाई के बारे में, आप बताइए क्या सोच रहे महंगाई की बात यही है, 20,000 अगर किसी को मिलता है, 20,000 में अब ये लगा लो गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, घर का खर्चा, किराया देना, बाल बच्चा का खर्चा। अब उसमें इतनी महंगाई में क्या बचेगा? उसको तो कर्जा नहीं होना है। इसके बाद एक महिला से पूछा तो उसने बताया कि वो किसी घर में एक बच्चे की देखभाल का काम करती है और 12,000 रुपये महीना मिलते हैं। उसने पिछले महीने जो राशन भराया था, इस महीने उसी से वो अपना गुजारा कर रही है और अभी उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो बस का या टेम्पो या ऑटो का किराया दे सके, इसलिए वो रोजाना जहाँ जाती है वहां काम करने के लिए पैदल ही जाती है। तो राहुल गांधी को इस चीज पे काफी आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने महिलाओं से एक सवाल किया, क्या इस सब के पीछे जीएसटी की वजह है? तो महिलाओं ने इस बात को स्वीकारा कि जी हाँ, बिल्कुल इस जीएसटी के और जीएसटी की वजह से जो उन लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि दुकानदार हमसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, वो कहते हैं कि जीएसटी हमें देना पड़ेगा। यानी जो जीएसटी की परेशानियां हैं सिर्फ ग्राहकों या आम आदमियों को नहीं, व्यापारियों को भी है। इस बात से ये पता चलता। मैं मात्र 12,000 रुपए कमाती हूँ। मेरी 2 बेटी हैं। आप करती क्या हो? मैं बस बच्चों को देखती हूँ, मेड टाइप की हूँ। सुबह जाती हूँ 9 बजे, शाम को 5 बजे आती हूँ। लोगों के घर में जाती हूँ? नहीं, सिर्फ एक ही घर में हूँ। एक गुड़िया है, उनको देखती हूँ, उनकी लड़की है। सबसे ज्यादा एक्सपेंस आपका किस में जाता है? सागे सब्जी डालते उनमें, राशन पताई में, तो हम लोग परेशान हैं। एक कमाए वाला 6 खाने वाला, वो कहाँ से बचेगा? इस आजकल की महंगाई में कहाँ से गुजारा होगा भैया? तो आपके जो 12,000 रुपए बनते महीने के, उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या क्या उसमें जाता है? अभी तो मैंने पिछले महीने भरवाया था राशन वगैरह, तो उसी से चल रहा है। अभी तो इस महीने तो मेरे पास, सही बताओ सर जी, 10 रुपए किराए की भी नहीं है। आपको झूठ क्यों बोले, क्योंकि सारा मैंने किराए पे उस पर लगा दिया था। तो आना जाना मैं पैदल ही करती हूँ। जीएसटी से महंगाई बढ़ी है? जीएसटी के बाद होलसेल मार्केट अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीएसटी पड़ जाएगी। इस वजह से मना करते हैं। बहुत सी चीजों में क्या होता है, जीएसटी की वजह से हमें सामान भी नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ से अगर हर कुछ खरीदेंगे ना, तो हमारा फिर भी बजट बिगड़ जाएगा। हमें सदर जाना पड़ता है कि ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें। तो राहुल गांधी ने ये वीडियो अपने ट्वीट पर जारी करा, उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने दिखाया कि इस समय किस तरीके से महंगाई से आम आदमी की थाली से सब्जियां दूर हो रही हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन और जो चीजें मिनरल्स मिलने चाहिए शरीर को वो नहीं मिल पा रहे, और केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी की परेशानियों को बिल्कुल भी दूर नहीं कर पा रही। फिलहाल राहुल गांधी के साथ इस खबर में इतना ही। बने रहिए थर्ड आई न्यूज के साथ। नमस्कार।